साथियों, कई दिनों से कोई मुर्गा नहीं फंसा है जाल में। लगता है सामने से आर्मी वालों का ट्रक आ रहा है। रोको, इसको मजा लेते हैं। चलो चलो जल्दी सब नीचे उतरो, गाड़ी की तलाशी लेनी है। कल ही इधर से कुछ गैर कानूनी दवाइयों की गाड़ियां गई हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें क्यों रोका है? हमें जाने दीजिए, बड़ी जल्दी है, ऊपर से आदेश आया है। ऑफिसर, ये बॉर्डर नहीं है जहां तुम अपना हुक्म चलाओ। ये मेरा इलाका है और यहां आदेश मेरी जुबान से निकलते हैं। समय मुझे धमकी मत दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से पुलिस वाले देखे हैं जो हमसे टकरा के गुमनाम हो गए। कब से बकवास कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मेरा नाम भी विक्रम सिंह चौधरी है। मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, ये घटना कश्मीर के श्रीनगर की है। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर का जो हाल हुआ, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दिन सड़क पर लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर ठंड की मार साफ झलक रही थी। इसी सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी थी। वहां तैनात थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौधरी। लंबा चौड़ा शरीर और आंखों में अकड़। विक्रम सिंह को थाने में सब टाइगर कहकर बुलाते थे। वह अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनका अंदाज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से अवैध दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले ठंड में ठिठुरते हुए भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रोकना पड़ रहा था। एक ड्राइवर ने शिकायत की। विक्रम सिंह ने आंखें तैरर कर कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर सहम गया। उसने जल्दी से कागज निकाले और सिपाही को थमा दिया। पुलिस वाले चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। इसी बीच करीब 10 बजे दूर से कोहरे के बीच एक रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वह था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे। सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। ट्रक के ऊपर त्रिपाल बंधा था जिसमें सामान रखा था। ट्रक देखकर चौकी पर खड़े कई लोगों के चेहरे चमक उठे। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा देखो, यह वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं, तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादा ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? बुजुर्ग ने गर्व से कहा, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में यह गर्व तो था, लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, आर्मी का ट्रक है। देखता हूं आज ये कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा ठंड से लाल हो चुका था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ऑफिसर ने आते ही पूछा, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया? विक्रम सिंह ने अकड़ भरी आवाज में कहा, चेकिंग है। सब गाड़ियां रुक रही हैं, यह भी रुकेगी। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। ऑफिसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है। कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन विक्रम सिंह के अहंकार को एक बात चुभ गई। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहां कानून मैं हूं, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का। चेकिंग तो होगी ही। उत्तर आओ सबको, और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। अरे पुलिस वाले, आर्मी का ट्रक भी रोक,